अबे ये वाला सवाल तो इसमें क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरणों को कौन से सूत्र से मूल निकालने हैं, द्विघात्री सूत्र का प्रयोग करके। तो हमारे पास द्विघात्री सूत्र होता क्या है ये, तो इसे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य विधि या सूत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला दे रखा है कि कोई से भी द्विघात समीकरण का मूल किससे ज्ञात कर सकते हैं। यह है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या है हमारे पास मूल ज्ञात करने की का एक फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे दो मूल कौन से हो गए, एक तो हो गया प्लस, एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 4ac और ये, तो ये हमारे पास दो मूल निकलेंगे, एक मूल ये है और दूसरा मूल ये है। तो आप देखो इसे कैसे करेंगे सवाल, इसे कौन सा, इसे द्विघात्री सूत्र भी बोलते हैं जो हमारे पास ये है। तो देखो आप कैसे करेंगे इसे सवाल। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो हमारे पास पहला सवाल उदाहरण एक से लेने हमने ये, तो हमारे पास पहला सवाल क्या था, तो पहला सवाल था हमारे पास 2x स्क्वायर 7 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, b इक्वल टू क्या है -7 और c इक्वल टू क्या है, तो वो हम इसमें द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं। इसमें द्विघाती सूत्र, तो इसमें क्या था, ये द्विघाती सूत्र ये वाला, ये हमारे पास द्विघाती सूत्र। तो x इक्वल टू जो मूल निकालने के लिए, तो माइनस b कितना है हमारे पास, ये -7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, तो यानी कि ये हो गया हमारा 7 फिर प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 7 7 50 और 4, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 4a क्या है हमारे पास इंटू 3 और c क्या है, c है 3, a हमारे पास 2 है यार, ये a 2 है अपॉन 2a। तो 2 कितना है 2 और a, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 7 और प्लस माइनस 7, ये होगा 49 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 अपॉन 4 x इक्वल टू, और तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस और ये हो जाएगा रूट 25 और ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, तो एक बार हम प्लस कर लेंगे 7 प्लस का और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 और एक दूसरी बार हम क्या लेंगे माइनस का 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3, ये पहला मूल तो निकल गया हमारा ये, और फिर दूसरा मूल ये 1/2। तो यानी कि इससे भी वही मूल आएंगे जो कि गुणनखंड भी दिए पूर्ण वर्ग भी दी जाएंगे। तो मूल निकालने की एक ये भी तरीका है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल है हमारे पास 2x स्क्वायर
और फिर है हमारे पास 4x, 4x नहीं सिर्फ x। तो ये है सवाल। तो इसमें a इक्वल टू क्या है, तो अब इसमें द्विघात्री सूत्र लगाओ तो ये हो जाएगा -b, तो यानी कि -1 प्लस माइनस और b स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 4 -4 और a क्या है यहाँ पे हमारा इंटू 2 और 1 क्या है हमारे पास 4ac, c क्या है हमारे पास -4 अपॉन में 2 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1, 4 चौको 16 दूनी 32, तो -32 और ये प्लस माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4। तो अब हमारे पास दो मूल कौन कौन से आ गए, एक बार हम माइनस का लेंगे प्लस माइनस और ये हो जाएगा 33, एक मूल तो हमारा ये आ गया। अब फिर दूसरा मूल -1 प्लस माइनस नहीं -33 अपॉन 4 ये। अब अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या था हमारे पास, तीसरा सवाल था हमारे पास 4x² माइनस प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो 4√3 और माइनस b² माइनस 4ac प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा b²। तो b² क्या होगा 4 चौको 16, ये है ना 4, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 होगा और ये √3 इंटू √3 3 होगा, तो ये हो जाएगा 48 और 4ac b² माइनस 4ac, तो 4 कितना होगा 4, a क्या है हमारे पास 4 और c क्या है 3, तो कितना हो जाएगा ये अपॉन 2a ये हो जाएगा 4 चौको 16 दिए 48, तो ये तो हो जाएगा 0 और अपॉन में होगा 8, तो 0 यानी कि इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो √0 का मतलब 0 ही होता है। तो हमारे पास दो मूल कौन से आ गए, ये और दूसरा मूल भी सेम आ गया हमारे पास, क्योंकि माइनस तो गया और द्विघात समीकरण के दो मूल होने चाहिए, तो दोनों मूल इसके सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो -3/2 और फिर दूसरा मूल -√3/2, ये तो दो मूल आ गए इसके। अब है चौथा सवाल, टू एक्स की घात 4 x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, c इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा ये होता है ना फॉर्मूला अपॉन 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस और b² यानी कि 1 और 4 क्या है 4 a और
सी इंटू टू तो कितना हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 4 दूनी 8, 8 चक्को 32, तो ये हो जाएगा -33, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आना चाहिए, और अपॉन 4। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये इसका क्या है, इसके मूलों का कोई औचित्य क्या नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब भी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर हम जब भी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या आता है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि किसी भी संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है, परंतु ये क्या है हमारे पास, जो रूट 33 का वर्ग करने पर हमें निगेटिव संख्या मिलेगी, हम करने पर हमें नकारात्मक संख्या प्राप्त होगी। अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक काल्पनिक संख्या आ रही है, जैसे कि √-1 एक काल्पनिक संख्या है, और √-2 ऐसे ही √31। अगर ये बाहर से आता तो ये तब काल्पनिक संख्या नहीं थी, तब ये -√33, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है। और जबकि ये ये 31 है, 31 एक घटेगा ना, तो ये अब अगला सवाल, अब ये है, इनके मूल याद करो फिर से। तो ये हमारे पास ये है कि पहला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा x² - 1 अपॉन x = 3, और मूल क्या नहीं होना चाहिए, x = 0 नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये बोल रहा है कि x का मान 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1 और = 3x, और ये क्या हो जाएगा फिर x² - 3x - 1 = 0। तो a = कितना, 1, a = ये, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। इससे तुलना करेंगे, अगर हम इससे तुलना करेंगे तो a = ये आ गया, b = कितना आएगा, -3, और c = -1। तो ये आ गया। अब हमारे पास इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो अगर हम इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या है हमारे पास द्विघाती सूत्र, ये है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो x = -b, तो -b यानी कि ये हो जाएगा 3 + -b² क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 9, 4 क्या हो जाएगा, 4a क्या है 1, और c क्या है, और 2a क्या है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा +-9, और ये हो जाएगा 9 × 4 = 13 अपॉन 2। तो हमारे पास मूल क्या आ गया, एक मूल प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला। तो क्या आ गया मूल हमारे पास, एक तो मूल ही आ गया, और दूसरा आ गया माइनस वाला। अरे यार ये घटना था ना, 9 4, अच्छा प्लस, ठीक है।
ये हो गया समाप्त। अब दूसरा सवाल, एक मूल्य है हमारा और दूसरा मूल्य है। अब ये वाला सवाल, ये क्या बोला है, एक्स इक्वल टू क्या नहीं है, ये नहीं आ सकते मूल -4 और 7, या एक्स इक्वल टू ये वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 और ये हो जाएगा x - 7। अब ये सबसे पहले अभी इससे डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, इस पूरे को, तो ये x + 4 कट जाएगा और x - 7 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, माइनस और x + 4, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएगा 11/30। तो ये और ये कट गया आपस में, ये बचा -11 और ये बचा तो ये 1 से कट गया, कितनी, 1/1 बार। तो ये हो जाएगा और ये -30, तो कितना हो गया, x², पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। और ये इधर आके, अगर ये किधर आके, ये इधर आके प्लस का होगा और ये होगा 0। ये होगा 30 में से 2 28 गया, 2 = 0। अब हमें क्या करके लाना है, इसमें हम सीधे धराचार्य भी लगा सकते हैं और गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं, इसने कुछ भूला नहीं है इसमें। तो ये, तो हमने क्या करके, ये हमने देखा प्लस, तो हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं इसमें, तो ये हमने प्लस देखा, यानी कि हमें जोड़ के लाना है कितना, 3। हमने क्या देखा, प्लस, तो जोड़ के कितना यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी कि आया 2 x फैक्टर के हमारा 3 आ जाए जोड़ के, तो क्या हो सकता है, x² और ये हो जाएगा -2x और x + 2 = 0। तो अब क्या कॉमन है, x कॉमन है, x - 2, फिर 1 कॉमन है माइनस, फिर x - 2 = 0। तो x - 1 और x - 2 = 0। तो x = क्या क्या आ गए, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 2, तो मूल क्या आ गया हमारे पास, एक बार 1 आ गया और एक बार 2 आ गया। अब ये चौथा सवाल, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि रहमान 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक रहमान आदमी है, उसके जो उसकी 3 साल पहले की आयु है उसका व्युत्क्रम, और जो 3 साल बाद जो आयु है उनका व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3। तो इस सवाल में सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x। तो इसमें क्या माना हमने, सबसे पहले माना रहमान की वर्तमान आयु,
कितनी हो गई माना x। तो अब 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? तीन वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x-3, क्योंकि 3 साल पहले अगर 3 साल घटा दें तो बस। और फिर 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ये वर्तमान नहीं मतलब रहमान की आयु, रहमान की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? x+3। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम यानी कि ये व्युत्क्रम ये हो गया इसका, और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम कितना है? ये है हमारे पास 1/3। तो ये क्या हो गया हमारा x-3, और ये हो गया x+5, और ये हो जाएगा x+5, और ये हो जाएगा x-3 बराबर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा +2, और ये कितना हो जाएगा x-3, और ये कितना हो जाएगा x+5, कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा 6x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? ये होएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होंगे x-3 इंटू x+5, तो ये हो जाएगा 6x +6 बराबर ही क्या हो जाएगा? सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा x², फिर होगा ये 5x, फिर -3x, फिर -15। तो ये कितना हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये होगा x², ये होगा 2x, और ये हो गया 15, और ये हो गया 6x + 6। तो सारे अभी इधर आ जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 6x, इसे इधर ले आए, फिर था हमारे पास 6, और फिर अब क्या करें, ये इधर का, ये इधर आएगा x², और ये आएगा 15 प्लस का बन के, और 0, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x, और 15 6 21, और ये हो जाएगा x²। तो ये क्या हो जाएगा x², 4x + 21 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये जो प्लस के वो माइनस के बन जाएंगे। अब हमने 21 के ऐसे फैक्टर करने, ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई होगा आगे, तो 21 के यहाँ से फैक्टर क्या होंगे? 7 ही 21 की घटा के, ये माइनस है यानी घटा के 4 लाना हमें, तो ये होगा -7x + 3x और -21 = 0। तो ये होगा x² यानी कि x² यानी कि x - 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x - 7 = 0, और ये हो जाएगा x - 3, और ये हो जाएगा x - 7 = 0। तो इसके मूल क्या क्या हो गए? एक तो 3 हो गया और एक 7 हो गया। तो यानी कि अरे यार ये प्लस का था ना, अब ये प्लस का था x + 3, तो इसने माइनस का होना था। तो हमारे पास आयु क्या आएगी, यानी वर्तमान आयु क्या आ गई रहमान की, क्योंकि आयु माइनस में तो होगी नहीं, तो इसे हमने लेना नहीं है, तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7। बस यही करना था इसमें।